आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इसमें हम क्लास में पूरी एलसीएम पढ़ेंगे। जो चैप्टर में जो जब आप ये पूरा चैप्टर कर लोगे, पूरी क्लास देख लोगे, तो उसके बाद आपको एलसीएम में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लेके आएंगे एचसीएफ की क्लास। समझ में आ गया? तो इसमें हम शुरू करेंगे एलसीएम। तो पहले हम बेसिक शुरू करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके ऊपर जो बेस्ट जो एग्जाम्पल हैं, जो बेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बच्चों के बहुत अटकते हैं, 71 क्वेश्चन हैं, तो हम 71 के 71 इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम को कहते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो, एक चीज़ होती है मल्टीपल और एक चीज़ होती है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर भाग देता है। फैक्टर क्या होता है? भाग देता है, मतलब ये क्या होता है? डिवाइजर। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल भाग होता है। मल्टीपल क्या है? भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुणक भी कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या उसे पूर्ण विभाजित हो जाए या होती है, उसे एलसीएम का कहते हैं। तो मल्टीपल ही तो भाग होता ना। तो अब देखो, जैसे एग्जांपल ये रखा है 24 और 40 का। तो 24 के जो मल्टीपल है, मतलब पैड लिख लिया 24 का, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छिक्के 144। 40 का लिख लिया 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 चौके 160, 40 पंजे 200। समझ में आ गया? तो अब इसके बाद कहा कि आप एलसीएम निकालो। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? 120। सबसे छोटा एलसीएम, मतलब जो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है? 120। 24 और 40 में। तो एलसीएम का मतलब ये क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 20 और 40 का क्या होगा? 120। कितना होगा? 120। अब इसके मेथड्स हैं अलग अलग। समझ में आ गया होगा एलसीएम? अगर ना आए तो दोबारा क्लास देख लेना, ये पीछे से करके थोड़ा, जब से चालू किया था कॉन्सेप्ट, दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे, अब इसके मेथड कौन कौन से हैं? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर का पता होगा ना? तो प्राइम नंबर के ही जैसे वो जो नंबर दिया है उसको प्राइम नंबर में तोड़ के उसके फैक्टर्स बनाना। जैसे पहले दे रखा है 72, 120, 135। तो 72 किसके बराबर होता है? मतलब 72 को हम किस तरह तोड़ सकते हैं? 8 निम्मे 8 निम्मे 72। तो 8 को किस तरह लिखते हैं? 2 की पावर 3। और जो 9 को 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 है। समझ में आ गया? क्या ये 3 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 है, और बाद में 3 की पावर 2। ये समझ लेना, ये गलती से 2 लिख दिया। ये क्या है? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 120 120 120 को किस तरह तोड़ सकते हैं? 120 होता है 12 और 10 की गुणा। समझ में आ गया ना? तो 12 को 4 तिये 12, और 10 को 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब और ये क्या था? 3 चौक 12। तो 3 की पावर 1 आ जाएगी। 2 देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गई, और 1 2 की पावर 3, और 5 की पावर 1 आ गया समझ में? अब 135 को किस तरह लिख सकते हैं? 15 निम्न 135। तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब इसमें देखो एलसीएम किस तरह लिया जाता है? जो कॉमन है ना उसको तो एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार, और जो रह गया उसको फिर लिखेंगे। समझ में आ गया? तो एलसीएम देखो, इसमें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अब देखो 3 की पावर, असली बात क्या होती है? जो एलसीएम होता है उसमें हाईएस्ट पावर लिखी जाती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? 3। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3 की पावर 3। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 की पावर 1। तो जब इनकी गुणा की तो कितना आ गया हमारे? 1080।
तो 1080 इसका क्या हो गया, एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम हमेशा जो नंबर दिए हुए होते हैं उनसे बड़ा या उनके बराबर आता है, जबकि एचसीएफ उनसे छोटा आता है या उनके बराबर आता है। समझ में आ गया। तो एलसीएम निकाल दोगे। अब ये था जिसमें फैक्टर्स हमें बनाने पड़े, इसमें 72, 120, 135। अब जो क्वेश्चन आने शुरू हो गए वो इस तरह के शुरू हो गए कि फैक्टर्स खुद दे देते हैं फैक्टर बना के, जैसे 2 की पावर 7 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 8। और नीचे देख रहे होगे आप 2 की पावर 11, 3 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 11 की पावर 6, 11 की पावर 6। और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 9, 5 की पावर 6 और 11 की पावर 4। अब इनमें हमें इनका क्या निकालना, हमें एलसीएम। क्या निकालना है, इनका एलसीएम। तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। तो इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में एक चीज़ ध्यान रखना कि पावर हाईएस्ट पावर लेनी है हमें। क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। अब देखो यहाँ पे दो की हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 11। तो 2 की पावर 11 लिखेंगे। फिर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर है 9, तो 3 की पावर 9 लिखेंगे। एलसीएम एचसीएफ आता होगा ना निकालना। अब 5 की पावर देखो हाईएस्ट कितनी है, 8, तो 5 की पावर 8 लिख देंगे। अब जो बच गया ना वो लिखेंगे। तो 11 की पावर क्या है, 6, और 4 में बड़ा कौन सा, 11 की पावर 6, तो हम क्या लिखेंगे, 11 की पावर 6। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम। तो पेपर में इस तरह का आना शुरू हो गया कि इसका एलसीएम बताओ। और ये क्लास करने के बाद आपको ऐसा एक भी डाउट नहीं बचेगा। अब देखो 35 और 60, 35 को किस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, 7 पंजे, और 60 को 12 पंजे, 12 पंजे, और 72 को 8 निम्मा, 8 निम्मा। अब दूसरा मेथड क्या है इसमें, जैसे ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड देखो, अब इसमें क्या करते हैं, जो बड़ी वाली चीज़ है ना उसको निकाल लेते, जैसे 72 हो गया तो 72 इस ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब 72 देखो, 72 किस तरह बना हुआ होता है, 12 छिक 72, अब 12 पंजे 60, तो 12 तो आ गया, इसमें कमी किसकी है, 5 की, तो वो लिख देंगे। 35 को किस तरह लिख सकते हैं, 7 पंजे, तो 5 तो आ गया, किसकी कमी थी, 7, तो लिख दिया। तो अब इसका निकाल दिया, कितना आ गया, 2520। गुणा करके देख लेना चाहिए आप। अब बात क्या है, उसमें क्या है, हम सारा फैक्टर बनाते थे। पहले वाले मेथड में क्या था, प्राइम फैक्टर बना के फिर करते थे। इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो लिख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, जो बच गया ना उसकी गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उनकी गुणा कर देते हैं या उनको जोड़ लेते हैं। अब तीसरा देखो, तीसरा जो बेस्ट जो मेथड है वो क्या है, वो देखो। अब देखो उसमें क्या होता है, जैसे 90, 120, 175 में, तो हम पहले उन अंकों को देखते हैं, जैसे 3 दे दिया था, उन दो में देखते हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना आसान नहीं होती है। जैसे 90 और 120 है, इसका हमें पता है कि 12 तिया 36 और 9 चौक 36, तो इनका क्या हो जाएगा, 360। एक जीरो इधर जोड़नी है तो 360 हो गया। अब 175 को तोड़ लेते हैं, जो बच गया ना, जो संख्या नहीं काउंट की है उसको लिख लेते हैं। तो किस तरह है, 25 सत्ते 175 होता है, तो 5, 5 और 7, एक पास तो इसमें आ गया, समझ में आ गई। 360 में एक पास तो आ गया, एक 5 बच गया और गुणा में 7, तो कितना आ गया, 360 गुणा में 35। ये हमारे क्या आ गया, एलसीएम। तो इसमें बेस्ट जो क्या है कि जिन जिनका हमें निकालना आसान नहीं होता पहले उनका निकाल लो, बाद में जो संख्या बच गई उसमें देख लो कि किस किस की कमी थी, जो कमी रहेगी उसकी क्या कर दो, उसमें गुणा कर दो, तो क्या निकल आएगा हमारा एलसीएम। अब आगे देखो क्वेश्चन, जैसे ये है 500, 429, 121, 221, तो इसका किस तरह करेंगे। तो 429 को
काट के देखेंगे तो 3 पे जाएगा, 11 पे और 13 पे। समझ में आया? ये जैसे आपको नहीं निकालने आते हो तो फैक्टर, पहले इसको 2 से गुण करो, भाग नहीं होता, फिर 3 से करो, ये है बेसिक। और वैसे देख लो इसमें कि ये 11 से होगा या नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एलसीएम एचसीएफ में। तो 429 है, देखो 9 और 4 13, 13 में से 2 गया 11, तो ये मतलब 11 से भाग होगा। किससे भाग होगा? 11 से। तो ये 11 से भाग होगा तो बच गया जो, जैसे 39 बच गया, तो 39 को किस तरह तोड़ सकते हैं? 3 और 13 में। तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब 121 का तो सभी को पता है कि ये 11 और 11 की गुणा से बना है। 225 भी 221 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये चीज़ होती है ना कि 4 कम हो गया, 9 कम हो गया, तो ये लगभग क्या होते हैं? स्केयर के आसपास में होते हैं। तो 225 के आसपास में 13 गुणा में 17 से बना हुआ है ये 221। अब इसका एलसीएम किस तरह लिखेंगे? पहले जो इसमें देखो, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। क्या है इसमें कॉमन? कुछ भी नहीं है। अगर मान लिया हम एचसीएफ बताए तो इसमें जो बच गए ना उसको लिखते हैं। अब देखो 11 2 बार है तो 11 की पावर 2, 13 है तो 13, 17 है तो 17, और क्या बच गया? 3, तो 3। तो यह हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया हमारा। क्या आ गया हमारा? ये एलसीएम। समझ में आ गया? एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना आ गया हो तो हम आगे चलते हैं। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट, को प्राइम नंबर्स का एलसीएम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो। को प्राइम में ये प्राइम नंबर आता है तो इसका ये जरूरी नहीं है कि उनमें एक प्राइम होना चाहिए या एक कंपोजिट होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। इसमें ये जरूरी है कि उनका एचसीएफ एक हो। क्या एक हो? एचसीएफ। तो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। किस तरह? हमको अब देख ही लेते हैं। अब मान लिया जैसे कि 3 और 7, 3 और 7 मानिए हमने, तो इनका एलसीएम पूछूं तो इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या है? एक है। एचसीएफ क्या है? एक। जब भी किसी भी संख्या का एचसीएफ एक हो, यह ये दोनों डिजिट क्या हो? को प्राइम हो, तो इनका एलसीएम क्या आता है? इनका आता है 21। और 21 किस तरह बना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई से, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो आगे आप देख रहे होगे 15 और 32, तो 15 और 32 का भी एचसीएफ कितना है? एक ही तो है। 15 और 32 का कितना एचसीएफ है? एक। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? मतलब एलसीएम क्या आएगा? इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा, या इनकी गुणा करने के बाद आएगा। 15 और 32 की गुणा कितनी होती है? 480। अब इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में कि जो प्रोडक्ट है दो को प्राइम नंबर्स का वो 945 है, तो उसका एलसीएम निकाल लो। या कह सकते हैं दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। या है तो एक चीज अभी पढ़ी थी क्या कि एलसीएम होता है जब वे को प्राइम होते हैं तो एलसीएम किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। किसके बराबर? प्रोडक्ट। तो इसमें ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हमारा आंसर कितना आएगा? 945। देखो अभी पढ़ा था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे देखो, ये CHSS 2021 में आया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आपने ये पूरी क्लास देखनी है। अब देखो ए और बी दो प्राइम नंबर्स है। ए और बी क्या है? दो प्राइम नंबर्स है। तो दो प्राइम नंबर्स का होंगे तो वो क्या होंगे? को प्राइम भी तो होंगे। देखो को प्राइम में ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो या एक प्राइम हो, बस ये जरूरी है कि उनका एचसीएफ क्या हो? एक हो। सच डेट की ए है जो वो ग्रेटर देन है बी से। उनका एलसीएम कितना दे रखा है? 209। तो वैल्यू बताओ ए स्क्वायर माइनस बी। अब देखो 209 ये इस तरह तोड़ना है
कि जो उनका जो वे नंबर आए वे को प्राइम हो। तो 209 तो किससे कटेगा ये? देखो एक चीज़ देखो, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे काम करता है। अब इसमें देखो 9 और 2 11, 11 में से 0 गया 11, तो जिसका डिफरेंस है जो अल्टरनेट्स के सम का, वो अगर 11 आ जाए तो 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 से काटो, 11 एकम 11 और 11 निम्मे 99, तो हमारा क्या आ गया 11 और 99 19 आ गया, 11 और 19। अब ए क्या है बड़ा है, तो 19 क्या होगा ए, और ये क्या होगा बी, ये क्या होगा बी। अब ए के स्क्वायर में से बी घटाना है, तो 19 के स्क्वायर में से 361 में से क्या घटाना हमें बी, मतलब 11 घटाना है। तो कितना आ गया हमारा 350 आंसर, कितना आ गया 350। तो ये नीचे सॉल्यूशन था, इसमें भी वही था। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो आगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 इंटू में 11, 3 की पावर 3 इंटू में 5 गुणा में 7 गुणा में 11 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 5 की पावर 3 इंटू में 11 की पावर 4। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 4, तो पहला वाला नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा, तो कौन सा होगा? अब देखो 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है, इसमें 5 की पावर हाईएस्ट है 3, और इसमें कितनी है 1, तो ये कट गया, हमारा आंसर क्या बन गया बी। समझ में आ गया? तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते भी जा सकते हो, या एलसीएम में अगर आप बेसिक से बनाओ तो हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 4, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। अब देखो 7, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4। समझ में आ गया? तो हमारा क्या बन गया ये आंसर, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 4। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ये एम टेस्ट 2020 में आया था। एम टेस्ट 2020 के जो क्वेश्चन थे वो सीजीएल को टक्कर देने वाले थे, सीजीएल से भी अच्छा पेपर आया था। अब देखो एलसीएम बताना हमें 144, 360, 450 का, तो कौन सा लगता है आपको? कौन सा लगता है? तो देखो 9 से भाग होने वाला है, क्योंकि 36 है, 36 किससे बनता है 9 गुणा में 4, तो 9 का डिजिटल सम इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डिजिटल सम नहीं आता तो एक बार कोई भी यूट्यूब पे जाके 5 मिनट की वीडियो देख के आओ पहले डिजिटल सम की, फिर करना है ये आगे क्वेश्चन, क्योंकि डिजिटल सम बहुत यूज होता है एलसीएम में। अब देखो 8 और 4 12, 12 और 3, तो ये नहीं होगा। अब 7 और 2 9, ये होगा। 4 और 2 6, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 में अटक गया हम, तो एक चीज़ देखो अब बी और सी में अटक गए। तो अब क्या चीज़ है 144, क्या है 144, 144 से भाग अगर 3600 हो जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 12 से गया, तो 12 से गया तो कितना आ गया 300, तो 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 25 आ गया ना, तो मतलब ये कट गया। अब 450 से भी कटेगा 3600, 450 से भी कटेगा क्या 3600, क्योंकि ऊपर क्या 3600 अपोन में 45, तो 9 पंजे 45, ये क्या आ गया 40, तो 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर क्या हो गया 3600। देखो क्या होता है जैसे एलसीएम निकालते हैं, अब 7200 भी है इसका मल्टीपल, इनका मल्टीपल, लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है 3600, कितना है हमारा 3600। तो हम क्वेश्चन को एलिमिनेट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, किससे भी कर सकते हैं ऑप्शन से भी। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है एलसीएम निकालना 96 का, 136 का और 504 का। एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ देखो सबसे पहले कि सबसे जो इन क्वेश्चनों में सबसे अनमोल जो चीज़ होती है वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, या कह सकते हैं 9 सबसे जो संख्या है मैथ में सबसे अनमोल है, खासकर एसएससी में। अब 504 है,
5 और 4 9, मतलब ये 9 से भाग हो रहा है, तो उसका जो एलसीएम होगा वो भी तो 9 से भाग होगा। तो देखते हैं, 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, मतलब ये होगा 9 से। आगे चेक करते हैं, 3 9, ये नहीं होगा सेकंड वाला। अब आगे देखो, 7 और 2 9, 8 और 5 13 और 2 15, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, 6 और 4 10 और 18, 5 और 2 7, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा एक ही आंसर रह गया, कौन सा, ए। अब एक तो देखो हम पूरा एलसीएम निकालते हैं और फिर करते हैं उनके मल्टीप्लाई। एक हमें डिविजिबिलिटी रूल से आ गया और सीजीएल 2022 में आया हुआ है। अब क्या होता है, एग्जामिनर पूरा सोच के देता है, क्योंकि एसएससी के पेपर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है स्पीड। समझ में आया। तो अब देखो, क्वेश्चन अगर बेसिक से करेंगे तो किस तरह, 96 का लेंगे, फिर 136 का करेंगे, फिर 504 का। अब 8 9, फिर 8, फिर 7 की गुणा, फिर 4, फिर 17, और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा, 3 4 2 7 2। आगे समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, वो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो छठा क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन तय करेंगे, तो आराम से बैठ के वीडियो को बहुत अच्छे से देखो। अब एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, करके बताओ। आपको आया ये एलसीएम बताना है 186.6 का और 373.2 का, कितना आएगा। तो एक चीज़ देखो, जैसे अगर उसी के पैड़े वाला हो या उसका 2 गुना 3 गुना हो, तो जो बड़े वाली जो पावर होती है, मतलब बड़ी वाली संख्या होती है, वो एलसीएम होती है, और छोटे वाली क्या होती है, एचसीएफ। जैसे 7 और 14 का देखो एग्जांपल, तो 7 के पैड़े में ही तो आता है ना 14, तो 14 क्या होगा, एलसीएम, और एचसीएफ क्या होगा, 7। इसी तरह 186.6 का जो दुगना है वो कितना है, 373.2, दुगना है ना। तो ये क्या होगा हमारा एलसीएम, और ये दूसरे वाला क्या होगा, एचसीएफ, क्या होगा, एचसीएफ। तो एमटीएस का देखो ये 2021 का था। अब आगे पढ़ते हैं सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर रखे हैं। अब देखो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज 42। तो एलसीएम बताओ, 5A और 11B का, 5A और 11B का। तो एक चीज देखो, ए बी का तो एलसीएम कितना ले दिया हमने, 42। अब किसका लेना हमने, 5 का लेना है और 11 का लेना है, क्योंकि ए बी का तो एलसीएम कितना आ गया, 42। तो 5 का लेना तो 5 से गुणा करो, क्योंकि इसमें तो 5 है, आया नहीं 42 में कहीं भी, 42 में नहीं आया ना, इसमें आया। तो और 11 भी नहीं आया, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आखिर में, तो कितना आ जाएगा, 2 3 1 0 1, 2 3 1 0, तो 200, वो 2031, 2310। अब इसको करने का जो ये तरीका है वो देख लो, यही था कि 42 में 5 और 11 की गुणा कर दी, क्योंकि वो इसमें आए हुए नहीं थे। अब देखो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ो, एलसीएम बताओ 15A और 25B का। तो ए और बी तो आ गया, 15 और 25 का एलसीएम लेना है, तो कितना आता है 15 और 25 का, 15 और 25 का कितना आता है, 75 आता है। तो इसमें किसकी गुणा कर देंगे, 75 की। ए बी में, ए बी का कितना था, 42, 42 गुणा में 75, तो कितना आ जाएगा हमारा 3150, कितना आ जाएगा 3150। अब आगे देखो 8th क्वेश्चन कि एलसीएम बताओ, क्या बताओ, एलसीएम 192 480, मतलब जो एलसीएम है 192 और 480 का, वो 60 ज़्यादा है 100 टाइम्स ऑफ एक्स। तो वैल्यू बताओ एक्स की, मतलब 192 480 का लघुत्तम जो समापवर्त है एक्स के 100 गुणे से 60 अधिक है। ये गलती से 100 लिख दिया, पता नहीं कितनी मिस्टेक करने लग गया। क्या 60 अधिक है, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है। तो अब 192 और 480 का क्या करेंगे,
180 और ना 192 और 480 का लेंगे एलसीएम इनका। तो देखो अगर हमने मान लिया 480 इसका एलसीएम मान लिया, तो जो 192 किस तरह बना हुआ है, 96 दूनी 96 दूनी, तो 96 पंजे ही तो कितना होता है 480 होता है ना। तो मतलब ये तो आ लिया, बच क्या गया इसमें 2, तो 2 की गुणा कर दी तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 960। तो अब मुझे लगता है आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा, नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को देखना है आपने शुरू से। अब देखो 960 बराबर है, जो इसका एलसीएम आया है वो बराबर है x का 100 गुणा जमा में 60, तो 60 घटाएंगे तो 900 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखो अगला, लिस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ जो डिविजिबल हो किससे 91 से, किससे 91 से। तो 91 से डिविजिबल होने के लिए किससे भाग होना चाहिए, वो 13 से भी और 7 से भी। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 3 के वो बनाएंगे, तो घटाएंगे इसमें से कितना आ जाएगा 273। 13 से भाग करेंगे 13 दूनी 26, 13 कम 13, और 7 से और करेंगे तो 7 दूनी 24, 7 21, 7 में 63, तो ये इससे हो रहा है 7 से। अब दूसरा चेक करेंगे तो यहाँ से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 91, ये भी हो रहा है। अब इसको जब करेंगे तो 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 0, तो जब 0 आ जाता है तो ये इससे भाग होता है, आप करके देख लो 13 से और 7 से ये भाग होता मिलेगा। अब इसमें से घटाएंगे 192 में से 10 तो 182 आ जाएगा, ये 13 से होगा, 13 कम 13, 13 पंजे 52, हाँ 7 दूनी 14 और 42, मतलब सब सारे हो रहे हैं इसके। लेकिन हमने क्या लेना 70 लिस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर। लिस्ट कौन सा है इसमें, ये है लिस्ट, कौन सा है 10,010, 10,010 हमारा क्या है सबसे लिस्ट नंबर है, तो हमारा आंसर क्या होगा यही। या आप ये टांग खींचने वाला भी वो कर सकते हो इसमें कि 91 से विभाजित है, तो आपने कहाँ तक पहुँचाना है ये 5 डिजिट तक, तो 91 के पीछे क्या जोड़ी आपने 5 वो 2 0 जोड़ दी, समझ में आया। तो लगभग बराबर हो गया, लेकिन अब भी कमी रहती है तो हमने क्या जोड़ दिया 910, तो कितना आ गया 10,010, तो यही हमारा क्या था आंसर, समझ में आ गया होगा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 93, 93। तो 93 तय भाग होने का क्या है कि वो 3 से भी हो और 31 से भी हो, समझ में आ गया। तो ये तो 3 से नहीं होगा, और 7 रेख 8 और 5 13 ये भी नहीं होगा, एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। अब वही बात है, क्या 31 से करो, तो 31 से करने में तो फिर वही बात है ज़्यादा बड़ा पड़ेगा। अब देखते हैं इसको बेसिक से ही करते हैं, बेसिक से करते हैं तो 93 से भाग देंगे इसको, तो कितना आएगा, जो कितनी डिजिट लेनी थी हमने 6 डिजिट, तो 6 डिजिट लिख ली हमने, 2 2 4 2 6, 93 कम 93, बच गया कितना 7, तो 1 0 उतार ली तो 70 आ गए, लेकिन इससे छोटा है तो 0 लगा देंगे, तो 0। अब 93 70 कितना होता है 651, जब घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, 1 0 लगा देंगे तो। अब क्या चीज़ है, जैसे अगर आप इस तक छोटे पे लेकर जाओगे तो आप ना ये जोड़ना पड़ेगा, या एक चीज़ और कर सकते हो कि आप इसको 5 पे ना ले जाकर 6 पे ले जाओ, तो हमारा सीधा कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, और इसमें हमें 68 ही जोड़ना पड़ेगा, बस कितना ही जोड़ना पड़ेगा 68। आगे समझ में आपको। अब 68 जोड़ते ही साथ क्या हो जाएगा, ये लिस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा, जो किससे भाग होता होगा 93 से। आ गया समझ में ये आपको। अब देखो आगे क्वेश्चन, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है 52 से, किससे डिविजिबल है 52 से। अब 52 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है
कि वो 13 से भी भाग होता और 4 से भी होता हो। तो ये तो होगा नहीं 4 से, और ये 13 से नहीं होगा। किससे नहीं होगा? 13 से। अब 13 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब हमें बस दो ही ऑप्शन करने हैं। अगर दोनों होते होंगे तो जस्ट आ जाएगा हमारा आंसर। तो 984 और 999 तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। तो 16 तो नहीं होता। 999 बताते 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 39। तो ये तो होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? सी, 999,960 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। अब क्या होता है, सारे में हमें बेसिक से भी नहीं करना होता, हमें ऑप्शनों से भी कई बार करना पड़ सकता है टाइम बचाने के लिए। आज पहले आप अगर वो ऑप्शन से होता है तो ऑप्शन पे जाए। समझ में आ गया? तो सम बताओ डिजिट्स का। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है 18, 24 और ये कितना है? 25। तो 18 हमारा जो मतलब था वो तो आएगा क्या? 9 से भाग, मतलब डिजिटल सम। अब इसका डिजिटल सम कितना होगा? 3 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 और 1 6 ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर सीधा क्या आ गया? 9। क्योंकि इसमें क्या है? अंकों का योग। तो योग चाहे बेशक से कर लो आप उनका, लेकिन जो 9 से भाग होने वाले ही तो आएंगे ना इसमें भी। क्या है? 9 से भाग होने वाले ही तो आएंगे। तो उसमें जो सम है तो सम में भी तो उनका जो आएगा वो 9 से भाग होने वाला आएगा ना। देखो किस तरह कह रहा हूँ मैं, जैसे 18, 24 और 25 का ले हो गया आप एलसीएम, तो उसमें 9 के साथ तो गुणा होगी। किसके साथ गुणा होगी? 9 के साथ। तो जब हम उनका जोड़ करेंगे तो 9 से भाग होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ आपके लिए, आपको समझ में नहीं आया होगा। मान लिया 54 है। क्या है? 54। ये 9 से भाग हो रहा है। अभी इनके अंकों का जोड़ करोगे तो कितना आ गया? 9 ही तो आ गया ना। अब ये भाग तो हो रहा है ना, किससे? 9 से। मतलब डिजिटल सम इसका कितना आ रहा है? 9। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया 81, इनका जोड़ करा अंकों का कितना आ गया? 9। तो भाग होने लग रहा है ना ये 9 से। तो मुझे लगता है इतना बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सम निकाल लेंगे जब डिजिटल सम मतलब सम ऑफ रूट्स दे रखे हों और उसमें वो डिविजिबल हो 9 से या 9 के किसी भी मल्टीपल से। तो अगर उनका जोड़ करेंगे और उनका डिजिटल सम 9 से कटने वाला आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? वही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर इसमें मान लिया इसमें यहाँ पर कर देता 1 और 8 तो हमें बेसिक से निकालना पड़ता। समझ में आ गया? लेकिन इसमें इस तरह के ऑप्शन थे नहीं, इसलिए हमें आसानी से मिल गया ये आंसर। अब देखो 13वां, लिस्ट नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 5 से, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से। तो ये तो हमें पढ़ते पढ़ते हम बूढ़े हो गए कि 12 का है, 10 का है, कितना हो जाएगा? 60। और 8 का और जोड़ लेंगे तो कितने का हो जाएगा हमारा? 120 का। समझ में आ गया? और 6 और 5 तो इसी में जुड़ गए थे, 5 इसमें 10 वाले में जुड़ गया और 12 में कौन जुड़ गया? 6। तो हमारा कितना आ गया? 120 लिस्ट नंबर जो डिविजिबल है। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जो डिविजिबल है 4, 8, 12 और 16 से। तो एक चीज़ देखो, इसमें क्या नहीं आया है? 9 का नहीं आया है, लेकिन इसमें एक चीज़ आ गई 8। 8 से भाग होने वाला। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आखिर के 3 डिजिट अगर 8 से भाग होंगे तो वो संख्या भी होगी। तो पहली वाली हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, अब तीसरी नहीं हो रही, चौथी नहीं हो रही। हमारा आंसर क्या आ गया? ए। देखो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये इसलिए इसमें डिविजिबिलिटी रूल इम्पोर्टेंट है। अब ये कितने सेकंड का था? 1 सेकंड का था बस। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जो डिविजिबल है 15 से, 24 से, 40 से। 15 से, 14, 24 से और 40 से। तो एक चीज़ का पता लग गया कि 15 मतलब 40 का मतलब क्या हो गया? 8 से भी हो और 5 से भी हो, 8 से भी हो 5 से भी हो। तो 8 से देखो 5 वाले तो सारे हैं, 8 से करके देखते तो ये पहले वाला होगा
8 एकम 8, 8 एकम 8 तो ये नहीं होगा बी वाला। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 नहीं होगा ये भी। 8 एकम 8 तो कितना आ गया 18, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 99 60 आ गया। तो हमारे क्या आ गया 99 60। तो ये क्वेश्चन ऑप्शनों से होने वाले हैं, ये इसका बेसिक है, आप देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। अब देखो 13वां क्वेश्चन, 5 डिजिट नंबर बताओ जो डिविजिबल हो 11 13 99 और 120। हमारा फेवरेट आ गया क्या 9 का। किसका 9 का। अब इसका भी 9 बनेगा, इसका भी 9 बनेगा, इसका भी 9, इसका भी 9। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 9 का तो फेल हो गया इसमें। तो हम देखते हैं 11 का। तो 11 का क्या होता है कि अल्टरनेट का जो जोड़ करते हैं और जो अल्टरनेट के दूसरे वाले जोड़ में से घटाते हैं, तो अगर वो उसका आंसर 0 आए या 11 आए या उसका कोई भी मल्टीपल आए तो वो 11 से भाग होगा। तो अब देखो 9 0 और 9 कितना हो गया 18, 18 में से 9 गया 9, तो ये तो नहीं होगा। 9 फिर तीसरा 9 और फिर यहाँ पे 0, 9 9 18, तो मतलब दूसरा हो सकता है। तो इस पर हम टिक लगा लेते हैं। अब तीसरा देखो, मतलब सी ऑप्शन देखो, 9 9 18, 18 में से 18 गए तो ये सी भी हो सकता है। तो मतलब बी भी हो सकता है, सी भी। दो अब कितना आ गए 27, तो ये नहीं हो सकता। मतलब हमारा ए और क्या हो गया डी कट गया। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें 121 है, मतलब 11 से भाग कर दिया हो रहा है, लेकिन इसको 121 से भाग करके और देखेंगे। पहले मान लिया जैसे ये है 99 99 0, जैसे 9 11 से भाग करोगे तो 9 0 9 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको 11 से दोबारा भाग देंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि 18 आ गया, 18 में से 0 गया 18, तो ये तो होता ही नहीं 11 से दोबारा। तो हमारा आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। ये किससे होता है, ये 121 से भाग होता है। आगे चीज़ समझ में, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। ये तो समझाने के लिए मुझे इतना ज़्यादा बताना पड़ गया, नहीं तो अगर ये पेपर में होता तो सीधा होता। अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो 5 डिजिट का है, डिविजिबल हो 13 से 15 से 18 से 21 से। 18 में क्या आ गया 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे तो ये नहीं होगा। 8 8 16 2 ये हो सकता है। 4 अच्छा 10 ये भी हो सकता है। 5 और 3 8 8 16, तो ये नहीं होगा। तो एक चीज़ देखते हैं अब, और क्या है 15 से होता हुआ, 3 से होता हुआ, और 7 से, 7 या 21, या तो 13 वाला निकाल लो या 21 वाला। अब देखो 3 3 के बनाएंगे तो 840 में से 96 गए, 840 में से 96 गए। 10 में से 4 गया 6, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे कितना बच गया 7। तो 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, तो ये नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। समझ में आ गया। जैसे 280 में से हमें 98 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे क्या बच गया 17, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे कितना कितना बच गया 1। तो 13 कम 13, 5 13 चौके 52। तो हमारा आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। क्या आ गया हमारा ऑप्शन बी। तो इस तरह कर सकते हैं आप, पहले डिजिटल सम ये, फिर मैंने सॉल्यूशन दे दिया इसमें। अब देखो लिस्ट नंबर बताओ 5 डिजिट जो डिविजिबल हो किससे, 52 से, 56 से, 78 से, 91 से। 52 से भी हो, 56 से भी हो, 78 से भी हो और 91 से भी हो। तो 52 में क्या आ गया 13 चौक 52, क्या आ गया 13 चौक 52, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 4 से तो भाग हो ही नहीं रहा। तो ये 3 ऑप्शन है, ये हो सकते हैं। अब 7 8 मतलब 8 से भी भाग होने वाला चाहिए। तो देखो 7 8 है ना, तो 8 से भाग होने वाला, तो ये तो नहीं होता 8 से। 8 एकम 8, यहाँ पे क्या आ गया 8 एकम 8, ये हो सकता है। 8 एकम 8 7 56, तो ये भी नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या आ गया सीधा सी। अगर ये आंसर नहीं होता तो हम बेसिक से करते इसको। समझ में आ गया। लिस्ट 5 डिजिट नंबर है ये।
याद तो होगा ना आपको निकालना कि 5 डिजिट किस तरह निकालते हैं। या चलो एक बार समझा देता हूँ मैं। 5 डिजिट का एक बार अगर पीछे मिल गया, मैंने निकाल रखा था वो बता देता हूँ मैं किस तरह। नहीं तो बताया था, शायद बताया था मैंने। देखो इस तरह था ये, स्मॉलेस्ट का इस तरह था। अरे हाईएस्ट का भी निकालना हो तो वो भी इसी तरह होता है कि जैसे 6 डिजिट होता अगर हाईएस्ट, तो इस तरह करते। और फिर जो भी दे रखा है ना, जो भी एलसीएम आता उसको यहाँ से भाग करते, और आंसर में जो भी रिमाइंडर बचता उसको घटा के वही हमारा आंसर आ जाता। समझ में आ गया। तो ये होता हाईएस्ट का, ये लिस्ट का बता रखा है। चलो तो आगे ही करते हैं शुरू। बता दिया था ये तो 5 डिजिट किस तरह होंगे, 4 डिजिट किस तरह होंगे। तो ये हो गया था हमारा 17, हो गया था 18, हो गया था। हाँ अब 20वां करना है, सॉरी 19वां हो गया था, हमें 20वां करना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ करते चलना है इसको। तो नंबर बताओ बिटवीन 22,000 एंड 23,000 जो डिविजिबल हो 12 से भी, 18 से भी, 21 से भी और 32 से भी। तो 18 आ गया, मतलब 9 दूनी, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चालू करेंगे। तो 7 और 2 9 गया, 6 और 2 8 और 1 9, मतलब ये हो सकता है। फिर बी वाला देखते हैं, 6 और 3 9 गया, 5 और 2 7 और 9, ये भी होता वही। 3 और 2 5, 5 7 और 9, ये भी हो रहा है। तो 6 और 7 13, 13 13 और 2 मतलब 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 10, मतलब डी ऑप्शन नहीं हो रहा, तो एक ही ऑप्शन कटा। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है, क्या इसमें 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल है? हाँ 8 का भी है, तो 8 का लगाते हैं। 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है 8 से, 8 दूनी 16, ये भी कट रहा है। तो भाई क्या करना पड़ेगा हमें, डिविजिबिलिटी रूल ही लगाना पड़ेगा। किसका? 7 का। किसका लगाना पड़ेगा? 7 का। तो 7 का जब लगाएंगे तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि 32 में से 22 गया, ये नहीं होगा। जब यहाँ से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 1 5 2 2, तो 7 से काटेंगे 7 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना बच गया? 7 एकम 7 और 4, तो ये तो नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? ये। समझ में आ गया है? तो जब मान लिया कि आपसे 9 से ना भाग हो, 8 से ना हो, तो फिर 13 और 17 वाले पे 13 वाले और 7 वाले पे आ जाना, या 11 वाले पे। पहले सबसे पहले 9 वाला चेक करना है। चेक करने में कम टाइम लगता है, और बेसिक वाला देखना चाहो बेसिक से भी कर सकते हो आप इसको। क्या होता है, कई क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें ऑप्शन से टपकाना होता है। कई क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिसको हमें बेसिक से करना होता है। तो ये आपको वहाँ पे पेपर में जाके पता लगाएगा कि ये क्वेश्चन बेस्ट किससे है, आपको बेस्ट तरीके वाले से करना है। अब ये क्वेश्चन देखो बेसिक से, एलसीएम है, हमें 12 18 21 और 32 का लेना है। तो किस तरह लेंगे? तो पहले तो 18 और 12, इसका क्या होगा? 36। अब 7 या 21, तो 3 तो आ रही है इसमें, किसकी कमी है? 7 की। 8 चौके 32, तो 4 निम 36, मतलब 4 तो इसमें आ रही है, किसकी कमी है? 8 की। जब करेंगे कितना आ गया? 2016। अब एक चीज़ देखो, हमें इसको जो पहुंचाना है वो लगभग किसके पास में पहुंचाना? 22,000 के ऊपर। 22,000 के ऊपर। अगर मान लिया इसमें दो आप अगर 10 से गुणा करते तो कितना होता? 20,000 होता ना। कितना होता? 20,000। तो हम इससे बड़े वाले पकड़ेंगे, कितने पकड़ेंगे? 11,000 पर, मतलब 11,000, सॉरी 11 से करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? 22,176। तो यही हमारा क्या है? आंसर। अगर इसको बेसिक से करना चाहो तो इतनी डिफिकल्टी बेसिक वाले में भी नहीं है, बेसिक वाला भी ज़्यादा टाइम लेगा। ये आपके मेंटलिटी के ऊपर है कि आप 11 सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे। इसमें क्या होता है, जैसे कभी भी सोचो तो पहले 10 पे सोचो। समझ में आ गया? अगर 10 ज़्यादा बड़ा हो जाए फिर 5 के ऊपर सोचो, फिर उसके बाद देखो इसका 6,
तो आगे वाले होते हैं ना, उनको गुणा किया करो पहले, जो भी हो ये, जिससे भी आपको गुणा करनी है। तो 21वें क्वेश्चन में आ जाते हैं कि कितने जो नंबर्स हैं 500 और 900 के बीच में, जो बोथ अगर मतलब दोनों को मिला लिया जाए तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन सभी नंबर से, 12, 15, 20, 30। तो 12, 15, 20, 30 का मतलब हमें अगर इससे डिविजिबल वाले निकालने तो इसका क्या होंगे, वे एलसीएम होंगे। क्या होंगे इसके? एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे इनका, तो एलसीएम निकालोगे 12, 15, 20, 30 का। देखो ये है ना, ऑप्शन से नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो कितना आएगा? 12, 15, 20, 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ये तो बहुत आसान को वो दे रखे थे नंबर, इस कारण हमने जल्दी निकाल लिया, बनाए वो करे। तो अब देखो हमें ये 500 से 900 के बीच में लेने हैं। तो 60 की गुणा अगर हम 10 तक करेंगे कितना आ जाएगा? 600। 600 आ जाएगा। और जब हम 9 से करेंगे कितना आ जाएगा? 540। तो ये भी है। आगे हम 60 60 जोड़ते चले जाएंगे, 660, 720, 780, 840 और 900। तो हमारे टोटल कितने आ गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। या आप इस तरह कर सकते थे कि 60 की गुणा 9 में करी तब 540 हो गया, और 60 की गुणा जब 15 में करी तब 900 हो गया। तो इनके बीच में निकालते, तो 15 में से 9 गया, कितना आ गया? 6। तो 6 में एक और जोड़ोगे, ये एपी वाला हो गया क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। तो आप उस तरह भी निकाल सकते हो और वैसे भी गिन के भी निकाल सकते हो। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, सम बताओ नंबर ऑफ what is the sum of numbers between 300 and 500 such that when they are divided by 6, 12, 16 तो वो कोई रिमाइंडर ना छोड़े। मतलब इनका क्या होगा? वो मल्टीपल ही तो होगा, और जब भी मल्टीपल निकालना हो तो क्या निकालेंगे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 12, 16 का 48। कितना आ जाएगा? 48। अब हमें निकालना 300 और 500 के मध्य की उन संख्याओं का योगफल। तो 48 पंजे कितना होता है? 240। तो कम रह गया, और उसमें 48 भी जोड़ेंगे, मतलब अगर 6 गुना भी करेंगे तो फिर भी कम रह गया। तो इसको लेके जाना पड़ेगा हमें 7 पर। तो 48 सत्ते 300 तय बड़ा होगा, 8 7 56, और 56, 5, 8, 7 चौके 28, 28 और 5 तो लगभग 336 होगा। अब 48 10 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 480। और अगर 48 जोड़ेंगे मतलब 11 हो जाएगा ना 48 जोड़ने के बाद। इसमें 48 और 11 की गुणा करेंगे तो इसके बराबरता होगी, तो 500 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें कहाँ तक लेना है? 10 तक लेना है। अब इनका जब जोड़ करेंगे तो 48, 7, 8, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34। तो कितना आ जाएगा? 1632 हमारा आंसर, 1632। या आप ऑप्शन से किस तरह कर सकते थे? ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। ऑप्शन से किस तरह कि जो ऑप्शन है, जैसे इनका एलसीएम कितना है? 48। तो 16 से जो ऑप्शन है 16 से और 3 से भाग हो जाए वही। तो अब देखो ये 3 से हो रहा है, 8 रेक 9, 6 5 11 नहीं हो रहा, 7 रेक 8, 8 और 4 12, 12 6 18। तो ये तो हो रहा है 8 रेक 9, 6 रेक 7, ये भी नहीं हो रहा। अब इसमें 16 से भाग करके देखेंगे तो 16 से सी वाला नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1632। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। अब आगे चलते हैं, दोनों से कर सकते थे आप, ऑप्शन से भी और बेसिक से भी। नंबर व्हाट इज द नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, 56, 42। देखो 18 आ गया, मतलब 9 का डिजिटल सम निकालेंगे, मतलब डिजिटल सम लगाएंगे तो 20 जोड़ने के बाद, कितना जोड़ने के बाद? 20। तो इसमें 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 524। तो 5 और 4 9, तो ये तो नहीं होगा। अगर इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 2 10,
ये 4 10 और 1 5, 5 और 4 9, तो मतलब हो सकता है ये। अब दूसरे में जोड़ते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा 2, मतलब 5 2 4, 5 और 2 7, 7 और 4 11, मतलब ये नहीं होगा। अब इसमें दो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 4, 4 4 मतलब 9, और ये कितना आ जाएगा 4, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन था, क्या था ये 484, 484, जिसमें 20 जोड़ने के बाद वो इनसे डिविजिबल हो, तो हमें डिजिटल सम से भी निकाल सकते थे इसको। समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 24वां, कि जो x है वो लिस्ट नंबर है जो डिविजिबल है 8 से, 12 से, 30 से, 36 से और 45 से। x के एक परफेक्ट स्क्वेयर भी है, ये अगली टाइप शुरू होगी किसमें परफेक्ट स्क्वेयर हो। स्क्वेयर में क्या होता है, दो उनकी क्या होती हैं, पावर होती हैं, या हम कह सकते हैं दो से वो पावर, दो की पावर मल्टीपल होती हैं, या उनका जोड़ा होता है, कुछ भी कह लो। तो वैल्यू बताओ x की, किसकी वैल्यू बताओ x की। माना x एक न्यूनतम संख्या है जो 8 12 30 36 और 45 से विभाजित होती है। तो x एक क्या है, पूर्ण वर्ग भी है, तो x का मान कितना है। तो देखो 9 चौक 36, तो स्क्वायर करने के बाद भी तो होगा ना डिवाइड, तो ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। 4 2 6, 5 और 2 7 और 2 9, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या आंसर है, कितना 3600, कितना आंसर है 3600। या आप बेसिक से कर सकते हो, इनका एलसीएम देखो कितना आ गया 360। अब 360 किस तरह बनता है, 36 गुणा में 10, 36 का तो जोड़ा है ना परफेक्ट स्क्वायर, 10 का अगर स्क्वायर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 100। समझ में आ गया, कितना आ जाएगा हमारा 3600। जिसका जोड़ा नहीं होता ना उसका जोड़ा बनाना पड़ता है जब हम क्या ये परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें जोड़े बनाने होते हैं, क्या बनाने होते हैं, जोड़े। अब देखो मतलब पेयर बनाने होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो डिविजिबल है 56 से, 60 से, 84 से और 96 से। तो 12 8 96 होता ना, 12 8 96, तो मतलब ये 8 से भाग होने वाले चाहिए, या इसमें एक चीज और होती है, यूनिट डिजिट। परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। 2 किस तरह नहीं हो सकता, आप 1 से लेके और 10 तक का स्क्वायर लिखना और उसमें देखना, आपको उसमें ना तो 2 दिखेगा, ना 3 दिखेगा, ना 7 दिखेगा, ना 8 दिखेगा। तो जब स्क्वायर में ही नहीं दिखता तो इसमें कैसे दिख जाएगा। तो 2 नहीं दिखेगा इसमें, ना 2 दिखेगा, ना 8 दिखेगा, 6 आ सकता है। किस तरह, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 6 आता है ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा ए ऑप्शन। आ गया समझ में। तो ये देखो यूनिट डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर वाला था उसने कितना काम आसान कर दिया। अरे एग्जामिनर ने सोच के ये इसीलिए दिया होगा कि वो दूसरे क्वेश्चन में टाइम लगवाना चाहता होगा, इसमें आपका टाइम बचवाना चाहता होगा। तो सारा एग्जामिनर वाले का खेल है कि आप एग्जामिनर की चाल समझ रहे हो या नहीं हो समझ रहे। तब देखो अगला क्वेश्चन कि x है एक लिस्ट नंबर है जो डिविजिबल है 16 24 30 36 और 45 से। x के एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रिमाइंडर बताओ जब x क्या हो, डिविजिबल हो, x क्या हो, डिविजिबल हो 123 से। तो मान लीजिए कि x वह छोटी से छोटी संख्या जो 16 24 30 36 और 45 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है। तो अब देखो ये किससे विभाज्य, 16 से, 24 से, 30 से, 36 से, 45 से। तो x एक क्या पूर्ण वर्ग है, जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेष पर क्या बचता है। तो भी इसको हमें ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसको हमें बेसिक से ही करना होगा। तो पहले हम किसका निकालेंगे एलसीएम, 16 का, 24 का, 30 का और 36 का। तो 36 किस तरह बना हुआ होता है,
9 चौक 36। तो सबसे पहले है ना हम बड़ी वाली संख्या को का ये एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, उसी को रखते हैं, उसी के फैक्टर्स को लिखते हैं। तो 9 चौक 36 हो गया। अब इसमें देखो 30, तो क्या होता है 5 सिक्के 30, 5 सिक्के 30, तो 3 तो आ गया, लेकिन 5 नहीं आया, तो 5 जोड़ दिया इसमें। समझ में आ गया? 2 यहाँ पे आ ही गया था। 6 चौक 24, तो 3 6 चौक 24, तो 4 भी ले लिया हमने, और इसमें 45 भी था, तो 5 नहीं में 45। तो हमारा जो स्क्वेयर आया है, एलसीएम जो लिया हमने यो, और जो परफेक्ट स्क्वेयर बनाना था उसमें कितना आ गया हमारा 3600 आ गया हमारा। कितना आ गया 3600, क्योंकि इसमें क्या था, इसका जोड़ा बन गया था, इसका जोड़ा बन गया था 9 का, 5 का जोड़ा रहता था तो 5 की गुणा कर दी थी हमने, तो हमारा कितना आ गया 3600। जब 3600 को 123 से भाग देते हैं तो कितना आता है 3690। तो या तो माइनस का 90 हो, या फिर उसमें 123 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा पॉजिटिव में 33 रिमाइंडर। क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव में आपको कभी भी ऑप्शन में लगभग नहीं दिखाई देगा, वो लगभग हमें पॉजिटिव में दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो हमारा कितना आंसर आ गया 33। अब देखो अगला क्वेश्चन, के एक्स है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, जब उसको ऐड किया जाता है 2000 में तो वो रिजल्टेंट नंबर वो डिविजिबल हो जाता है 12 से, 16 से, 18 से, 21 से। और जो अब बताओ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स, एक्स के डिजिट्स का सम बताओ। अब एक चीज़ देखो, एक्स वो स्मॉलेस्ट नंबर है, मान लीजिए कि एक्स सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए, 2000 का डिजिटल सम कितना होगा 2। 2 में एक संख्या ऐसी जोड़ी एक्स जिससे वो किससे डिविजिबल होगा 12, 16, 18, 21। 18 किससे 9 दूनी 18, तो 9। तो इसमें ऐसी क्या जोड़ा होगा जिनका 7, एक तरह से हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें 7। तो हमारा क्या आंसर है 7 ही तो है। एक्स के अंकों का योगफल क्या होगा 7। किस तरह है बेसिक से देखो, हम एलसीएम निकालेंगे 12, 16, 18, 21 का, तो कितना आ जाएगा 1008। जबकि 2000 जोड़ने के बाद 2000 जोड़ने के बाद वो इनसे भाग होने लग रहा है, तो 108 दूनी कितना हो गया 2016। 2000 में क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा गया 16, इनके अंकों का जोड़ कितना हो गया 7। ये था बेसिक से। और वैसे भी बता दिया 2000 में क्या जोड़ा जाए कि वो उसका डिजिटल सम में 9 से भागो, तो 2 में क्या जोड़ोगे 7। और ये क्या था इसका आंसर भी 7 ही था ना। तो अब देखो ये भी देख लिया होगा आपने शॉर्टकट। स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 104 से, 78 से, 260 से। अरे ये नहीं कह रखा, स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिविजिबल है 104, 78 और 260 इज पी, इफ पी प्लस 40 इज क्यू का स्क्वायर, देन व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्या हो सकती है पॉजिटिव वैल्यू, क्यू की धनात्मक संख्या क्या हो सकती है। तो क्यू की धनात्मक संख्या, ये एमटीएस 2020 में आया था। तो किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 1560। निकालना आपको आ ही गया होगा, कितना आ गया 1560। उसमें 40 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया 40, तो हमारा कितना आ गया 1600। 1600 किसका स्क्वायर होता है 40 का, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी 40, कितनी होगी 40। अगर एक पॉजिटिव नंबर n है जो डिविजिबल है 3, 5, 7 से, तो नेक्स्ट लार्जर इंटीजर जो डिविजिबल होगा ऑल द क्या दे रखा है ये, आर द सेम नंबर्स, आर द सेम नंबर
मतलब यदि एक जो धन पूर्णांक है वो n 3 5 7 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो क्या होगा? तो इनसे भाग होने वाला क्या था? n। तो अगला भी इनका जो एलसीएम होगा वो जोड़ कर आने वाली संख्या ही तो होगी। तो 7 पंजे 35, 35 थी 105। तो हमारा क्या आंसर आ गया? n जमा में 105। वैसे ये बेसिक क्वेश्चन था, एलसीएम का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। जिसने ध्यान से समझा वो कर देगा, क्योंकि ये क्या थे? ये थे को प्राइम नंबर्स। तो इनके प्रोडक्ट की गुणा करने के बाद ही तो अगला आएगा ना। अब देखो टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या है एलसीएम की? कि एक नंबर n है, अगर वो डिवाइड किया कर दिया जाए ए बी सी से तो रिमाइंडर आता है r सभी केस में। मान लीजिए एक n जो संख्या है उसको a से b से और c से भाग देने के बाद एक रिमाइंडर r आता है सभी केस में। तो वो नंबर बताओ, तो वो नंबर क्या है? तो वो किस तरह निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे ए बी सी का, और उसमें के कोई भी संख्या होगी। के क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर होगा, और उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर। क्या आ जाएगा? वो नंबर जो भी था। आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। अगर एक नंबर है n जो ए बी सी डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आता r, तो वो अगर नंबर निकालना हो तो वो किस तरह होगा? इन तीनों का एलसीएम लेके उसका के कोई भी एक कह सकते हैं मल्टीपल होगा कोई भी नंबर, और उसमें जब रिमाइंडर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वो संख्या आ जाएगी। अब हम सीखते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि आपको एग्जाम्पल ही ज़्यादा आते हैं समझ में। तो एग्जाम्पल करते हैं 15 20 24। 15 20 24 इसका एलसीएम सीधा क्या आएगा? 120। 15 20 24 से भाग करने पर शेषफल 7 बचता है, तो वे नंबर्स बताओ। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी? 120 एलसीएम आ गया, गुणा में के की वैल्यू हमने मानी 1। क्या मानी? 1। जब हमें 7 करेंगे तो कितना आ गया? 127। क्या आ गया? 127। तो ये सबसे छोटी संख्या है। अगर इससे आगे हमने संख्या बनानी हो तो 120 के जमा में 7। अगर के की वैल्यू 1 है तो 127 आ जाएगा। 2 है तो 240 जमा में 7 कितना आ जाएगा? 247। अगर 3 है तो 360 जमा में 7 कितना आ जाएगा? 367। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर लिखनी है तो एक चीज़ देखो, 5 पर लेकर जाओगे इसने तो नहीं आएगा, कि 12 पंजे 60, तो लगभग 600 के लगभग रह जाएगा। अगर आप इसको 10 पर लेकर जाओगे तो 1200, और 1200 में से 120 घटाओगे तो बच गया ना कुछ। तो आप इसको 9 पे लेके जाओ, तो आपने खुद सोचना पड़ेगा इसमें माइंड में। तो 9 पे लेकर गए तो 12 निम्न 108, तो 1080 जमा में 7 कितना आ गया? 1087। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको 15 20 24 से भाग करने पर 7 शेषफल बचता है। 7 शेषफल बचता है। अगर सबसे छोटी पूछ रखी है तो कितनी? 127, और 4 अंकों की सबसे छोटी पूछ रखी है तो कितना आ जाएगा? 1087। आ गया होगा समझ में ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं इसको, कि एक नेचुरल नंबर है जब उसको डिवाइड किया जाता है 5 6 7 से तो रिमाइंडर आता 4 हर केस में। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नेचुरल नंबर बताओ। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो चाहे तो एक चीज़ करो कि 5 से भाग करके देखो, 4 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 214। तो आ सकता है। इसमें से घटाएंगे तो नहीं, इसमें से घटाएंगे तो नहीं, इसमें से घटाएंगे तो नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 218। देखते हैं किस तरह। सॉरी, कहाँ पे गलती कर दी मैंने? अच्छा सॉरी क्या था इसमें? बिल्कुल सॉरी। देखो 4 शेष पर बचता है जब हम 5 से 6 से 7 से,
तो जब हम भाग देंगे तो इसमें कितना बचा 3, तो नहीं। इसमें कितना बचा 2, तो ये भी नहीं। इसमें बचा 1, तो ये भी नहीं। इसमें जब इसको भाग देते हैं 5 से कितना रिमाइंडर बचता है 4, तो ये हमारा आंसर है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था पहले कि इसमें से 4 घटा लो, अगर वो पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से तो वही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से 4 घटाते हैं तो यही तो होता है बस। अगर इसमें से घटाते हैं ये भी पूरा 5 से नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। समझ में आ गया बताने का जो मैंने पहले बताया था किस तरह था, मेरा मतलब सेंस किस तरह थी। अगर बेसिक तक करेंगे तो वही पहले एलसीएम ले कितना आ गया 210, 210 में 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 214। ये वही तो था कि पहले एलसीएम लिया, एलसीएम इंटू के प्लस में रिमाइंडर आर। समझ में आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ जो डिवाइड किया जाए 7, 9, 11 से तो सेम रिमाइंडर बचाए 3 हर केस में। तो क्या करोगे, 3 बचाए 7, 9, 9 का आ गया ना डिविजिबिलिटी रूल, तो 3 बचना चाहिए। तो करके देख लेते हैं ऑप्शनों से। 9 गया 5 और 4, 9 गया 8, तो ये तो नहीं है। 3 बचना चाहिए हमारा, 9 गया 8, 8 16, 2 गया 5 और 4 9, ये भी पूरा हो गया, तो ये तो है नहीं। ये 6 बचता है, ये भी नहीं है। 9 9, ये भी गया, 9 गया 7 और 5 12, 12 और 1 12, 12 को इस तरह जोड़ते हैं फिर 1 जमा में 2 कितना आ गया 3। तो हमारा आंसर किस तरह हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर डी। अगर आप बेसिक तक करना चाहो तो बेसिक तक करने का क्या तरीका है, एलसीएम ले, एलसीएम कितना आ गया 693, कितना आ गया हमारा 693, क्योंकि 7 9 11 तीनों क्या है को प्राइम नंबर, तीनों का प्रोडक्ट ही आ जाएगा। तो 393 के जमा में 3। अब हमने लेना है कितना, हमने लेना है 5 डिजिट लार्जेस्ट, तो 5 डिजिट लिखिए, फिर उसको 693 से भाग देना शुरू कर दो। तो पहले 1 पे जाएगा तो 693, तो कितना आ जाएगा 306, 306 9 ऊपर से उतार देंगे 4 पे जाएगा तो 27 72, तो फिर कितना आ जाएगा 29 7, 9 फिर से उतार देंगे नीचे तो फिर 4 पे जाएगा 27 72, तो 207 आ गया। तो अगर हम इसको इसमें से 207 घटा दें, अगर इसमें से हमें 207 घटा दें तो हमारा जो नंबर आएगा वो ऐसा आएगा, ऐसा नंबर आएगा जो इससे भाग होता होगा। समझ में आ गया। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि 20 है, 20 को 3 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 2। अगर 2 इसमें से घटा देंगे तो वो 3 से पूरा भाग होता ना कितना 18, 18 पूरा होता ना इससे भाग, तो वही चीज़ इसमें थी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 9, 9 में तो 7 गया 2 9 7, तो 792 आ गया। लेकिन 3 रिमाइंडर भी तो बचाना है, तो जमा में 3, जमा में 3 कितना आ गया 9 9 7 9 5, ये हमारा आंसर आ जाता। या आप ये कर सकते हो, इसमें ये कोसेंट आ गया ना 144, ये इसकी गुणा कर दी, इसमें और 3 जोड़ दिया। अब हम लास्ट डिजिट तक देखेंगे तो 4 3 12, 12 3 15, तो 15 लगभग एक ही में है, इस वाले में है और एक इसमें है। तो करके देख लेना इसको, लगभग यही आएगा। क्यों 9 से भी तो भाग होने के बाद 3 बचना चाहिए, तो इसमें तो 3 नहीं बचेगा। समझ में आ गया। तो ये बेसिक वाला था, या आप गुणा पूरी गुणा करोगे तो वही बात है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो देख लेना, ये नीचे मैंने करके भी दिखा रखी है। वैसे इसमें भी ये ठीक रहेगा कि इसमें से 207 घटाया और 3 जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया सीधा। वट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, जब उसको डिवाइड किया जाए 16 से, 24 से, 72 से, 84 से, तो रिमाइंडर कितना है 15। अब 8 निम देखो ये आ गया, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चालू करते हैं हम। तो 15 जब रिमाइंडर आता है तो मतलब 6 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो ये तो नहीं बचेगा, इसमें 6 बचता है,
इसमें भी नहीं बचेगा, इसमें भी बचता है, तो 2 में कन्फ्यूज हो गए। अब तीसरा क्या हो सकता है कि 8 से भाग करके देखें। 8 से भाग करके देखें तो कितना बचना चाहिए, 15। तो ये 2 ही तो है ना, तो 8 से भाग करके देखते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बच गया, 7, तो 71। 8 8 64, तो नहीं होगा। अब देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बच गया, 3, 35 आ गया। 8 चौके 32, तो नहीं हो रहा ये तो किस तरह करेंगे इसको, करेंगे हमें 16 के उससे, 16 से भाग दे के। नंबर जो 16 से भाग दे के करेंगे, जो 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 12। 12 से जब इसमें जोड़ेंगे क्या,